वीर जवानों की शहादत के बाद चीन पर पहला एक्शन। रेलवे ने चीनी कंपनी का 471 करोड़ का ठेका रद्द कर दिया है। 4 साल में केवल 20% ही काम हुआ। चीन से लोहा लेने के लिए भारत ने कसी कमार। रूस से आएंगे फाइटर जेट्स। 12 नए सुखोई और 21 मिग-29 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले बाबा रामदेव, कहा पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है, चीन के सामानों का बहिष्कार करें। रिपब्लिक भारत से बोले लद्दाख के सांसद चमयांग सेरिंग, कहा अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, ये 2020 का भारत है, 1962 का नहीं। आज 7 राज्यों के 18 राज्यसभा सीटों पर होगा मतदान। सुबह 9 बजे से वोटिंग। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर। दिल्ली में शहीद जवानों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। एम्स मेडिकल स्टाफ ने कैंडल जलाकर याद किया। बिहार के वैशाली में भी शहीदों की याद में लोगों ने कैंडल जलाया। लोगों ने पीएम मोदी से चीन पर एक्शन लेने की मांग की है। शहीद जवानों की याद में लद्दाख में कैंडल मार्च हो रहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल जलाकर शहीदों को याद किया। जम्मू में लोगों ने गलवान घाटी में शहीद फौजियों को श्रद्धांजलि दी। सरकार से चीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। गुरदासपुर में शहीद सूबेदार सतनाम सिंह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। बिहार के वैशाली में शहीद जय किशोर सिंह को श्रद्धांजलि देने उमड़ी भीड़। लद्दाख की सीमा पर चीन से भिड़ंत में हुए थे शहीद। दम आंखों से शहीद को आखिरी विदाई दी गई। पटना एयरपोर्ट पहुंचा शहीद जवानों का पार्थिव शरीर। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नीतीश ने 2 मिनट का मौन रखा। छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचा शहीद गणेश कुंजाम का पार्थिव शरीर। नम आंखों से लोगों ने अंतिम विदाई दी। पटियाला में शहीद मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा। शहीद को विदाई देने के लिए गांव वालों का हुजूम उमड़ गया। मनदीप की शहादत पर हम सबको गर्व। तेलंगाना के सूर्यापेट में शहीद कर्नल संतोष बाबू के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। पूरी राजकीय सम्मान के साथ शहीद कर्नल को आखिरी विदाई दी गई। बिहार के बिहटा में शहीद सुनील कुमार का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से सैकड़ों लोगों ने शहीद को विदाई दी। पंजाब के संगरूर में भी शहीद गुरविंदर सिंह के पैतृक गांव में गम का माहौल है। गांव वालों को शहीद की शहादत पर गर्व है। उड़ीसा की मयूरभंज में शहीद जेसीओ नंदूराम सोरेन के घर पर पसरा मातम। शहीद की बेटी ने सरकार से चीन से बदला लेने की मांग की। शहीदों के सम्मान में सेना ने एक वीडियो जारी किया है। देश के लिए बलिदान देने वाले सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। नोएडा में चीन के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। प्रदर्शनकारियों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका है। लद्दाख में चीन की कायराना हरकत से देश उबल रहा है। कठुआ में राष्ट्रीय जनता दल ने लद्दाख में चीन की हरकत के खिलाफ किया प्रदर्शन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। आगरा में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने लोगों से चीनी सामान ना इस्तेमाल करने की अपील की है। आगरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने चीन के विरोध में की नारेबाजी। चीनी राष्ट्रपति का जलाया पुतला। चीनी सामान का बहिष्कार किया। बिहार के गया में बीजेपी कार्यकर्ता ने चीनी सामान की जलाई होली। चीन के विरोध में चीनी सामान के बहिष्कार का संकल्प लिया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चीन के खिलाफ प्रदर्शन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निकाली शव यात्रा। गलवान घाटी में भारत चीन के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत से गुस्से में लोग हैं। गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत से गुवाहाटी में भड़के लोग। चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। चीन के खिलाफ मोदी का मास्टर स्ट्रोक। चीन को चित्त करने के लिए पीएम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। योग दिवस पर पीएम मोदी की लोगों से अपील, घर पर रहकर परिवार के साथ योग करें। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है।
बाबा रामदेव ने योग दिवस को लेकर की रिहर्सल हर की पैड़ी पर बाबा रामदेव ने किया योग। रविवार को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश के 116 जिलों में प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है। सरकार की 25 योजनाओं से मिलेगा श्रमिकों को 125 दिनों का काम। पीएम मोदी ने वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। कहा, भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। देश इस बड़ी आपदा को अवसर में तब्दील करेगा। पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा। इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करेगा। नेपाल के दोनों सदनों से पास हुआ विवादित बिल। भारत के 3 इलाकों को नेपाल ने अपने नक्शे में दर्शाया। भारत पहले ही जता चुका है कड़ी आपत्ति। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट शुरू। वेबसाइट के जरिए राम मंदिर के निर्माण से जुड़े अपडेट्स लिए जा सकते हैं। आने वाले दिनों में होंगे रामलला के ऑनलाइन दर्शन। कोरोना के चलते पुरी की जगन्नाथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा, लोगों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,66,946 पहुंच गया है। 24 घंटे में कोरोना के 12,881 नए मामले सामने आ गए। 334 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 100 की मौत, 3,752 नए मामले। सिर्फ मुंबई में 67 की गई जान। गुजरात में कोरोना 510 नए मामले, 31 की मौत। यूपी में कोरोना विस्फोट, पिछले 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 630 नए मामले। सूबे में कोरोना से अब तक 488 लोगों की जान चली गई है। यूपी के कानपुर में बढ़े कोरोना केस। राज्य महिला शेल्टर होम में 33 कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने से हड़कंप की स्थिति। सभी मरीजों को किया गया क्वारंटीन। पश्चिम बंगाल में 435 नए केस आए सामने। 12 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 12,000 की पार। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की मौत। मौत का आंकड़ा पहुंचा 44। बिहार में कोरोना के कुल 7,000 से ज्यादा मरीज हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 149 नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 5,500 के पार हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 10 नए केस आए सामने। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 600 के करीब पहुंच चुका है। अंबाला में कोविड-19 पॉजिटिव ने की आत्महत्या। कोरोना के चलते तनाव से गुजर रहा था मरीज। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी के पास लंबा जाम। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। घंटों जाम में फंसे रहे सब्जी खरीदने पहुंचे हुए लोग। मुंबई के बाहम स्टेशन की दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में रंग बिरंगे चित्र बनाए गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आयुष विभाग ने पुलिसकर्मियों को बांटी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाइयां। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बांटी गई ये दवाइयां। देहरादून की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दून हॉस्पिटल का दौरा किया। कोविड-19 को लेकर के इंतजामों का जायजा लिया है। यूपी के मुरादाबाद में 2 दिन के लिए जिला और सत्र न्यायालय को किया गया बंद। 2 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद एहतियातन ये कदम उठाया गया। कोरोना संकट के बीच मदद के लिए आगे आया दुबई में ओडिशा समाज। लॉकडाउन के चलते फंसे 210 भारतीयों को भुवनेश्वर भेजा गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों ने पीर बाबा के सामने की प्रार्थना। कोरोना वायरस से जल्द राहत की मांगी दुआएं। तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चेन्नई समेत 4 जिलों में बढ़ाया गया लॉकडाउन। कथावाचक मुरारी बापू पर गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में हमले की कोशिश की गई। बीजेपी के पूर्व विधायक पर आरोप है श्री कृष्ण और बलराम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की। मणिपुर में सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से मिले कांग्रेस गठबंधन। पेश किया सरकार बनाने का दावा। मुंबई में उद्धव सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी। कोरोना पर सरकार की नाकामी पर फूटा गुस्सा। तिरुवनंतपुरम में ट्रेड यूनियन का राजभवन के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला। केंद्र सरकार की लेबर पॉलिसी का विरोध हुआ है। लॉकडाउन के बाद सरकार ने लेबर पॉलिसी में बदलाव किया था। लुधियाना में पंजाब सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बीजेपी बिजली और पानी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। सीएम अमरिंदर के खिलाफ नारेबाजी की गई।
दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में युवती से चेन स्नेचिंग की सनसनीखेज वारदात को अंजाम किया गया है। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जो कि आपके सामने है। दिल्ली पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस की बरामदगी। हरियाणा के गुरुग्राम में टोल प्लाजा पर चाकूबाजी हुई। पैसे वापसी के दौरान 5 रुपए का सिक्का नीचे गिरने से टोल कलेक्टर को चाकू घोंप दिया। गाजियाबाद में युवती ने की आत्महत्या। बिना मर्जी के शादी तय होने के बाद यह कदम उठाया। मामले की जांच में पुलिस अब जुट चुकी है। ओडिशा की बौद्ध में हाथी दांत के साथ मिला हाथी का शव। अवैध शिकारियों के द्वारा हत्या की आशंका है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। गुरुग्राम में पीटीआई अध्यापकों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ टीचर्स ने मुंडन कराकर विरोध जाहिर किया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। पेट्रोल 56 पैसे, डीजल 63 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। यूपी के प्रयागराज में पिता की इच्छा पूरी करने के लिए युवक ने पुतले से की शादी। लॉकडाउन के चलते सामाजिक दूरी के साथ रस्मों रिवाज से संपन्न हुई ये शादी। गुजरात की वडोदरा में लगाया गया ऑटोमेटिक ट्रेन वॉशर प्लांट। स्टेशन पर रुकने वाली सभी ट्रेनों को सैनिटाइज किया जाएगा इसके जरिए। मशहूर डल झील की मैनुअल सफाई, कई लोगों को मिलेगा रोजगार। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद से गुस्से में है कार्यकर्ता। दुनिया में कोरोना से 4,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 85 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है। वहीं 44 लाख मरीज अब तक ठीक हुए हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 22,45,000 के पार हो गई है। कुल मृतकों का आंकड़ा 1,20,000 के पार। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 9,65,000 के पार। अब तक 46,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। कोरोना से अब तक 42,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। स्पेन में कोरोना का कुल आंकड़ा पहुंचा 2,92,000 के पार। अब तक कुल 27,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। पेरू में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। कुल आंकड़ा पहुंचा 2,44,000 के पार। मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 7,000 के पार। इटली में कोरोना मरीजों की संख्या 2,38,000 के पार। 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में एक दिन में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए। कुल आंकड़ा पहुंचा 1,60,000 के पार। करीब 4,000 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से जान जा चुकी है। रूस में एक दिन में 7,000 से ज्यादा केस आए सामने। कोरोना के कुल 5,61,000 मरीज हैं। अब तक कुल 7,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। रूस ने कोविड-19 के वैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया है। 2 ग्रुप में होगा टेस्ट। हर ग्रुप में होंगे 38 लोग। मॉस्को की 2 हॉस्पिटल में आइसोलेट किए जाएंगे सभी लोग।